आप सबको मालूम है कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है एजुकेशन फील्ड में, कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, कितने सारे टिप्स है, कितने सारे ट्रिक्स है। प्रत्येक स्टूडेंट को ये मालूम होता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये मालूम है, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी का ही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है प्रत्येक स्टूडेंट में। कंसिस्टेंसी का मतलब है रेगुलर होना। जैसे मान लीजिए कि आपने तय किया कि हम पर डे 2 आवर्स करके पढ़ेंगे, और पर डे ही हमको पढ़ना है, लेकिन वो आपसे पॉसिबल नहीं हो पाता किसी भी रीजंस की वजह से। तो उसी में ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। अभी हो नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, चलो जाके थोड़ा बात करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम लोग का जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक जैसे ही होता है वहीं पे ही हम लोग बोर्ड फील करने लगते हैं, या हम लोग ये फील करने लगते हैं कि ये वाला जो चीज़ है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहा है, मैं इस काम को और नहीं करूँगी, क्या पढ़ाई और मैं नहीं करूँगी अभी। तो हम जो वो सेट करते हैं टारगेट कि पर डे 2 घंटे करके पढ़ना है, उसी में हम लोग ब्रेकआउट्स लगा देते हैं और बोलते हैं अपने माइंड को कि 2 घंटे नहीं 1 घंटे पढ़ेंगे, और यही हो जाता है प्रॉब्लम। और ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर हम लोग फ़ोन या कोई भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं बोल के ऐसा हो रहा है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में। ओके, इंडिया में हम लोग हैं, हम लोग को मालूम है कि हम लोग को पढ़ाई करते करते ही बहुत ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोग को करना पड़ता है, और ये बहुत ही साधारण सी काम है। एक उदाहरण के तौर पे, अभी अगर कोई भी इंसान आपके पास आ रहा है, आपके घर वाले स्पेशली, वो बोल रहे हैं कि आपको ये सामान बाहर से लाना है, उसी टाइम पे आके बोल रहे हैं जिस टाइम पे आप अभी पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप करना नहीं चाहोगे। आपको अजीब लगेगा कि क्यों अभी तो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये भी दिमाग में आता है कि ये लोग बोल रहे हैं, और हम अगर बीच में ही टोक देंगे तो ये सिचुएशन भी जो है बहुत ही रूड लगेगा। एक ही घर पे आप लोग हो, जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स आके बोल सकते हैं कि ये काम करना ज़रूरी है, ये घर का काम है, थोड़ा कर लो, बाहर से सामान थोड़ा ला दो, ये ज़रूरी है। तो उस मोमेंट पे आप ज़रूरत से मना नहीं कर सकते। और एक है एडिक्शन किसी भी चीज़ के ऊपर, जो मैं पहले ही बोल रही थी, मोबाइल फ़ोन गैजेट्स वगैरह यूज़ करना, वीडियो गेम के लिए स्पेशली। अभी तक भी स्कूल टाइम में मैं जब स्टूडेंट थी, मैं भी नोटिस करती थी कि मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी वीडियो गेम से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और अभी के टाइम पे भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, वो वीडियो गेम पे फोकस करें। मतलब ये जो वीडियो गेम का जो ट्रेंडिंग है ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये चलता रहता है। और एक चीज़ जो सबको मालूम होगा वो है बैड वीडियोस। ये बैड वीडियोस मतलब आप समझ गए, मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम तो यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगी। आपको भी मालूम होगा कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाने के बाद क्या होता है कि हम लोगों को और भी मतलब और मन ही नहीं करता एजुकेशन को फिर देखे ध्यान से, पढ़ाई को और थोड़ा सा फोकस में लाए। आप लोग समझदार हो, आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि किस तरह के वीडियोस के बारे में मैं अभी बोल रही हूँ। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, और हमको साइड बाय साइड ये भी मालूम है कि कितने तरह के टेक्निक्स है, टिप्स है जो हम फॉलो करके कर सकते हैं, अपने एजुकेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते एज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट हम लोग हो नहीं पाते किसी भी चीज़ में। तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला है कि कोई भी काम हमेशा याद रखिएगा, लिमिट से अगर ज़्यादा अगर आपको दिया जा रहा है या आप कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये बहुत प्रेशराइज्ड वाला है। लिमिट से कम अगर हो तो आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो आपको लिमिट पे रह के करना पड़ेगा। अभी अगर आपको लिमिट पे रह के करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी। ये बहुत ही शॉर्ट टेक्निक्स है, जैसे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो।
तो उस टेक्निक का शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ पहले, और मैंने ये खुद बनाया है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये मैं कभी फॉलो किया करती थी, अभी भी करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये प्रत्येक लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो, स्पेशली जिनको पढ़ाई के साथ साथ हल्के फुल्के घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी। अब इस बीपीटी को हमको डिटेल्स में जानना है, तो अभी वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं पहले बस एक ही टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, वो है बीपीटी का बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रेक योर टाइम। ब्रेक योर टाइम का क्या मतलब होता है कि अभी आपके पास जो टाइम है, जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, इस टाइम को आप किसी छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप एक न्यू स्टूडेंट हो किसी भी क्लास में, या आप ओल्ड स्टूडेंट हो, लेकिन अभी आपको 1 घंटा 2 घंटा ऐसे पढ़ने का कोई हैबिट नहीं है, तो उस मोमेंट में ज़बरदस्ती आप तो बैठ नहीं सकते। तो उस मोमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो टाइम है उसको आप ब्रेक कर देंगे। किस तरीके से ब्रेक करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपके पास 1 घंटा का आपने एक टारगेट लिया है, तो ज़रूरत से अभी आप अगर 1 घंटे से कभी पहले नहीं पढ़ चुके हो ऑलरेडी कंटिन्यूअस, तो अभी 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसी 1 आवर को ब्रेक करने के लिए पहले आपको 15 मिनट्स करके पढ़ना पड़ेगा। 24 आवर्स में 15 मिनट्स कोई बड़ा टाइम नहीं है। 15 मिनट्स करके आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट डे। सेकेंड डे इसी 15 मिनट्स को डबल करना पड़ेगा। थर्ड डे फिर से बैक टू 15 मिनट्स आपको होना पड़ेगा। फोर्थ डे में आपको फिर से वही 30 मिनट्स करना पड़ेगा। मतलब पहले 15 फिर 30 हमने किया, फिर 15 थर्ड डे में, फिर फोर्थ डे में फिर से 30 मिनट्स। ऐसा करते करते एटलीस्ट 1 वीक आपको फॉलो करना है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इसी बीच में आपको कोई टोकने तो नहीं आएगा, क्योंकि 30 मिनट्स और 15 मिनट्स आप पढ़ रहे हो, उस बीच में कौन टोकने के लिए आएगा। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कंसिस्टेंट हो नहीं पाते। जो लोग कंसिस्टेंट हो नहीं पाते, जाहिर सी बात है उनको अभी जल्दी से ही हम अगर 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बोल देंगे, वो सेम स्केड्यूल फॉलो होगा, वो कभी कंसिस्टेंट हो नहीं पाएंगे। तो कंसिस्टेंट होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसा स्केड्यूल बनाओ जिसमें 24 आवर्स से पहले आपको 15 मिनट्स पढ़ना पड़े। फिर सेकेंड डे में आपको और 15 मिनट्स पढ़ना पड़ेगा। फिर थर्ड डे में वैसा ही 30 मिनट्स करके। तो ये 15 फिर 30 फिर 15 ऐसा करते करते क्या होगा, एक बैलेंसिंग लेवल तक आएगा। अब इसी बीच में जब ये टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जब 1 घंटा आप कर लोगे ऐसा करते करते, तो क्या कीजिएगा कि इसी बीच में आपको 10 मिनट का गैप लेना है। बस 1 घंटे में 10 मिनट, या हो सके तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो 10 में, तो उसको आप 15 मिनट्स में कर सकते हो। तो आप 15 मिनट्स का गैप ले लीजिएगा, जब आप इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो पहले तो 15 और 30 मिनट्स का जो ट्रैक है ये आपको 2 वीक्स तक लगातार करना पड़ेगा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करते करते। ऐसा करने से क्या होगा कि एक टाइम पे आपको लगेगा कि आप प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एक टाइम पे आपको लगेगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है कम है। ऐसे ही बैलेंस करते करते एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि हम 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्केड्यूल में फॉलो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये बीपीटी का जो बी है इस तरीके से कंप्लीट होता है, ब्रेक योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो बी है उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें। जो बीपीटी का जो बी है वो तो हो गया, अब है पी। पी का फुल फॉर्म है प्रेशर अवे। आप चाहो तो इसको BDT भी बोल सकते हो या BPT भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे 2 तरीके से आप बोल सकते हो, एक है BPT और एक है BDT। अगर आप BPT बोलोगे तो पूरा इसका जो मीनिंग है P का वो बदल जाएगा या D का। अगर P हो जाएगा तो हो जाएगा प्रेशर अवे, D हो जाएगा तो हो जाएगा डोंट गिव प्रेशर। और नेक्स्ट है T, जो डिपेंड करता है टेक हेल्प। तो इस दोनों को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी जो मैं वीडियो बनाऊँगी अपकमिंग वीडियोस में। तो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो बड़ा हो गया लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो आप इसको सुन लीजिएगा।